फुगून बसलेला राहायचं. वास्तिक पटापट ऍडव्हान्स झालं तेव्हा प्रणाम सर. प्रणाम सर. प्रणाम तेजल जी, प्रणाम। कैसे हैं? बस ठीक सर. कोई नहीं है क्या सर आज? आप ही हो? अभी तो क्लास बस 1 मिनट हुई है स्टार्ट होने, अभी लोग कनेक्ट होंगे। अभी तो मैं हम्म जस्ट 1 मिनट हुआ आए हुए। हम्म हम्म। और पुराने नक्षत्र पढ़ रहे हैं आप? पढ़ रहा हूँ सर, अभी प्रिंट आउट अभी और निकाल रहा हूँ, उसके आज निकाल लूंगा, मेरा ज्यादा सेटअप मैंने कल बोला होने कि का ही था। 2 ही पेज का निकाल, 2 से 3 पेज निकालिएगा, एक बार पढ़ के उसके मेन मेन पॉइंट लिखने हैं, ध्यान रखिएगा ये चीज। हाँ सर, मेरे को सिर्फ एक तकलीफ क्या हो रही है सर, वो हाँ जीबू में और ये आपके अभी जो अपन ने सीरियल का लिए हुए है ना, हाँ इसमें एक्चुअल पीडीएफ में से अपने को अगर सिंबल्स अगर प्रिंट आउट निकालना है, हाँ हाँ वो एडिटेबल नहीं है ना, जैसा आपके इसमें देखो, आप सारे वो सिंबल्स घिस सकते हो उसमें से, इसमें से निकलते नहीं है ना वो पीडीएफ में से। नहीं नहीं, तो ये अगर आपको केवल सिंबल सिंबल निकालने हैं, हाँ, सिंबल सिंबल। एक काम करिएगा, जो पेज आता है ना, जैसे मान लीजिए मैं दिखाता हूँ, जैसे ये मान लीजिए ये सिंबल दिख रहा है ना आपको, अब रुक जाइए मैं स्क्रीन नहीं, से अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है सर। दिखाइए। एक मिनट सर, हाँ दिखा अभी। आप इसको क्या करना ना, प्रिंट स्क्रीन कर लीजिए, ठीक है? प्रिंट स्क्रीन का कीबोर्ड में बटन होगा, ठीक है? हाँ। प्रिंट स्क्रीन करेंगे और डायरेक्ट क्या करना है, पेंट खोलिएगा। पेंट, 1 मिनट, पेंट खोलना है। ये वाला नॉर्मल जो पेंट ऐप होता है वो खोलना है और पेस्ट कर देना है, ठीक है? ओके। ये पेंट में पेस्ट हो गया, इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे ये वाला चाहिए क्रॉप कर लिया, ठीक है? ये हम्म। कहाँ जाएगा नहीं सर, आप? कुछ कुछ सिंबल्स में एक्चुअल पीछे में बैकग्राउंड वो पुराना सा है, उसमें ब्लैकिश ब्लैकिश देखो, इसी में पीडीएफ में। इस पीडीएफ में नहीं, वो दूसरे पीडीएफ में दिखाता हूँ। हाँ, वो वाले जो जैसा पीछे में बैकग्राउंड थोड़ा सा ये वो पुराने टाइप के पीडी हाथ से ड्रॉ किए हुए है लगता ये वो। वाले ना। नहीं नहीं, और भी है सर नीचे कोई और। कौन कौन? इसी में और है ना, और पीडीएफ आपने जो भेजे हुए तीनों। अच्छा 1 मिनट, मैंने और वर्कशीट आपको भेज रखी है, और क्या भेजी है, प्रोसेस भेजा है। हाँ, प्रोसेस भी भेजे हैं। प्रोसेस में कहा मैंने एक साथ। मैंने वो कन्वर्ट भी करा है, हिंदी में भी कन्वर्ट करा लिए वो। इसको सीखना पड़ता है ना, ये जीबू सिंबल से बहुत डिफरेंट है ना, जीबू सिंबल तो इजी होता है, ये थोड़ा सा है, हम्म। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। कितने अब पीडीएफ सर, आप, क्या बोल रहे हैं सर? कितने पीडीएफ मिले आपको? मेरे को 3 मिले हुए हैं ना, एक मिनट सर। अच्छा 3 मिले हुए हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 इसमें पूरा ही है क्या सर वो? हाँ, इसके अंदर जितने भी सीजल सिंबल के सारे ही है। ओके। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि ये कम है वो ज्यादा है, सीरियल सिंबल के सारे ही आपको सब मिलते हैं। 1 2 3 मिले हुए हैं मुझे। 3 मिले हुए हैं ना, एक वर्कशीट मिला हुआ है, ये वाला वर्कशीट। वर्कशीट का, एक मिनट सर मैं देखता हूँ, अभी आप उस पे होंगे तो एक मिनट। हेलो निकिता ये जी। ये वाला बोल रहे हो क्या आप? ये आप वीडियो देखिएगी तब तो ऐसे। ये वाला बोल रहे हो अभी जो चालू है सर, ये स्क्रीन जो है ये? हाँ हाँ, वर्कशीट ये वाली। वर्कशीट नहीं मिला हुआ है, एक मिनट देख लेता हूँ मैं तो भी। कोई नहीं, वर्कशीट मैं अभी सिखाऊंगा ना तो फिर आपको मैं दे दूंगा, ठीक है? ये ठीक है ना, प्रैक्टिस कोई के लिए दिक्कत आप, नहीं। ठीक है? हाँ हाँ। हाँ और वो सर लेटर वाइज क्या रहता है, लेटर वाइज भी बनाते आते हैं वो, नाम के हिसाब से और अपने क्वेरी के हिसाब से? हाँ हाँ, वो सारा कुछ मैं सिखाऊंगा, ठीक है, कैसे क्या बनाते हाँ हैं ना, हाँ हाँ वो हाँ। मैं प्रॉपर आपको सिखाऊंगा कि कैसे क्या चीज़ है, ठीक है? ठीक है ना सर, हाँ हाँ। चलिए। हेलो निकिता जी। निकिता मैम को आवाज नहीं जा रही है क्या? निकिता मैम आवाज आ रही है आपको?
मैम आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, कैसी लैंग्वेज? लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है। नो हिंदी इंग्लिश कुछ भी, क्योंकि ये लैंग्वेज जो आपने लिखा है वो तो अपने समझ के बाहर है, कन्वर्ट भी नहीं। कोई नहीं, चलिए ठीक है, कोई नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीरियल के मैं से कन्नड़ है। कन्नड़ लैंग्वेज है। ओके ओके, ठीक है, कोई नहीं। ओके सिजल। अब सिजल होते क्या है, सबसे पहली चीज है, मे बी आपको हिंदी थोड़ी बहुत मैम समझ में आती होगी तो बताइएगा, नहीं तो आई विल ट्राई टू, मतलब कि थोड़ा बहुत चीजें आपको मैं बताता सर चल। नमस्ते बोल रहे हैं वो। हाँ ठीक है, नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग मैम। हेलो जयश्री मैम, कैसे हो? हेलो अशोक जी। यस सर। ठीक है सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैम सीजल वगैरह कोई ऑकल्ट के कोई कोर्सेज वगैरह किया है मैम आपने? बहुत सारे किए, 30 से 35 कोर्स किए हैं। बाप रे। फिर तो मैम किसी चीज में एक्सपर्टीज वगैरह, किसी में एक्सपर्ट? सर मेरा तो ब्यूटी पार्लर है, मैं खाली शौक से कर रही हूँ। अच्छा नहीं नहीं नहीं, 30 से 35 कोर्स शौक शौक में, बाप रे बाप, ये शौक नहीं। बहुत साल से कर रही हूँ सर, मैं 11 साल से कर रही हूँ। ओके ओके, और संडे बॉर्न हो गया मैम? हाँ। संडे बॉर्न हो गया? मीन्स क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मैम रविवार को आपका जन्म हुआ है, संडे को, संडे को। मेरा 1910 58। 58? अब मैम ये देखना पड़ेगा ना कि 1910 58 को कौन सा दिन पड़ता था। चलिए एक बार देख लेंगे, क्योंकि अक्सर रहता है उन लोगों को थोड़ा सा ऑकल्ट वगैरह में नॉलेज लेने का वो रहता है, या आपके में कहीं ना कहीं 7 बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आते होंगे, तभी आप ऑकल्ट में हो, और 3, ये दोनों नंबर कहीं ना कहीं ज्यादा होंगे, कहीं ना कहीं से चीजें बार बार ग्रैब करते होंगे ना, तो नंबर है। तो सर सीजन का। 19 नंबर, हाँ हाँ 19 नंबर भी तो वही है, मैम, वो केतु तो एंड सूर्य देव का। कार्मिक नंबर हो गया ना मैम। ले कार्मिक हुआ, लेकिन सूर्य देव एंड केतु की एनर्जी तो है। नहीं संपर्क। मैम 19 में तो मैम मंगल हो गया ना। 9 + 1 10, 10 is 1 + 0, 9 नंबर इज केतु देव एंड 1 इज सूर्य देव। मैम 9 नंबर इज मंगल, नोट हाँ केतु। यस यस, सॉरी 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 सर, सॉरी सर सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैम सीजल वगैरह सिंबल का कोई कोर्स वगैरह किया है, अगर 35 नहीं कोर्सेज? नहीं, नहीं सर ओके। सीजन नहीं किए, बहुत सारे वो जो स्पेल है वो बहुत सारे कोर्स किए हैं। फिर मैंने रेमेडीज वाले कोर्स बहुत सारे किए हैं, तंत्र मंत्र यंत्र। फिर ओके मैंने वास्तु किया है, आज भी मेरा वास्तु का कोर्स एक नया मैं किसी का ज्वाइन किया है, वो स्टार्ट हो रहा है। मेरा ओके। प्रश्न कुंडली कल ही खत्म हुआ। हम्म। वो वैदिक शास्त्र सीखा है, बहुत सारे किया है मैंने। तो मतलब इन सब का यूज करते हो मैम आप? कुछ भी एक चीज जो आप जो भी चीज सीखते हो उसको डेली लाइफ में खुद के चीजों पर, जैसे रेमेडीज नहीं वगैरह नहीं, आप? डेली लाइफ में नहीं करती, मेरी कोई कोई स्टूडेंट आती है उसको पढ़ाती हूँ फ्री ऑफ में। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, फिर तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होता ना, जैसे कोई रेमेडीज है, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, होता है ना कि फर्स्ट हम्म। गाइड योर सेल्फ की, मतलब ये काम हाँ कर वो रही है। वैदिक, वैदिक स्विच वर्ड एंड जो जीबू से जीबू सिंबल सीखा है ना, वो उसको देती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हमने भी लास्ट लास्ट वाले जो कोर्सेज था ना, तो हमने भी जीबू सिंबल सिखाया था इसमें। तेजल सर इसमें अच्छा। कुछ लोग थे, तो जीबू सिंबल 5 दिन का कोर्स था मेरा, हाँ हाँ हाँ। सिंबल्स का, तो उसमें ऐसे तो सारा। सर मैं वो इटालियन सिंबल, यूएस हाँ सिंबल सब वो सीखे हैं। स्विच वगैरह ना। हम्म। अब वो, उसका नंबर नंबर, हाँ नंबर होते हैं, एनर्जी सर्कल होते हैं, हीलिंग्स वाले ना होते हैं। ये सब सीखा है, सब सीखा है। अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी क्या स्टडी करती रहती हूँ। नहीं नहीं ठीक है मैम। अब थोड़ा सा सिजल सिंबल के बारे में मैं बताता हूँ। ये श्योर श्योर। सिंबल ऐसे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये सिंबल इसलिए इतने खास हैं क्योंकि ये सिंबल आज से जितने जिस टाइम से अपनी मानव सभ्यता इस धरती पर है, उस टाइम से ये सिंबल हमारे लोग यूज करते आए हैं, ठीक है। इसको इसलिए एज ओके। मैजिकल सिंबल बोलते हैं। जीबू सिंबल और सीजल सिंबल में एक मेजर डिफरेंस है। जीबू सिंबल लगभग 20-22 साल हुए हैं इसको
अभी इन्वेंट हुए हुए, और उसको एंजेलिक सिंबल बोला जाता है कि किसी पर्सन को एक आत्मज्ञान हुआ एंजल्स की तरफ से, और वहां से क्या हुआ कि जीवू सिंबल मिला। सुभाष जी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो इस सिंबल्स में क्या सबसे अच्छी बात है कि इस सिंबल को हम कैसे भी बना सकते हैं, कैसे भी ऑल्टर कर सकते हैं, कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये इसको हम क्या करेंगे अपने लिए चार्ज करके, एक्टिवेट करके इसको हम अपने लिए डिजायर आउटकम के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब सिंपल सा सीजल का मतलब है जो हमारे दिमाग में मैनिफेस्टेशन करते हैं, हम कुछ भी सोचते हैं कि हमें ये घर अच्छा सा मिल जाए, तो उस घर को क्या करेंगे ना हम इस सीजल के अंदर बनाकर डाल देंगे। तो क्या होगा, वो फिर उसको चार्ज करके हम अपने पर्टिकुलर घर पर डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है। पहले के टाइम पर क्या होते थे, जो सीजल बनते थे उनको हम सर्कल के अंदर ज्यादातर कवर नहीं करते थे, कुछ करते थे कुछ नहीं भी करते थे। लेकिन मॉडर्न टाइम के हम सीजल को क्या करते हैं, हम एक सर्कल के अंदर सील करते हैं ताकि बाहर की कोई एनर्जी इसके अंदर न आ पाए। ठीक है। और हम सीजल कितने भी बना सकते हैं। आपके लिए सीजल अलग रहेगा, मेरे लिए सीजल अलग रहेगा, हर एक पर्सन के लिए सीजल अलग अलग बन सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे जीबू सिंबल में 88 सिंबल है तो हम 88 से 89 पर नहीं जा सकते, बट सीजल सिंबल के अंदर कुछ प्री मेड बने हैं सिंबल, और कुछ हम बहुत पुराने हैं वो सिंबल ले सकते हैं। नहीं तो अपने हिसाब से हम लोग सिंबल बना सकते हैं कि कैसे क्या चीज बनाना है। क्लियर हुआ यहां तक? अब सीजल होते क्या है, सिंपल अगर कोई पूछता है सीजल होते क्या है, सीजल इज द सिंपलर वर्जन ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन। मतलब जो हम लोग पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, सोचते हैं, उसको ही सीजल कहते हैं। ठीक है। जो भी हम पॉजिटिव अफर्मेशन की, मैं एक मनी मैग्नेट हूं, मेरा मेरी गाड़ी बहुत बड़ी हो जाए, या मुझे एक कार मिल जाए, या मेरे बैंक बैलेंस बढ़ जाए, जो भी चीज आपका सीजल है, जिस चीज के लिए मैं फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाए या फाइनेंशियली मेरी ग्रोथ होती रहे, तो इसको हम क्या करते हैं एक पिक्चर के रूप में बनाते हैं। तो इसको हम पॉजिटिव अफर्मेशन को जो भी हम क्या करते हैं सीजल के रूप में बनाते हैं। वी फॉर्म सीजल और गिव आवर इंटेंशन ए क्लियर इमेज। जो भी हम सीजल होती है उसको क्या करते हैं एक क्लियर इमेज के रूप में बनाते हैं ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाए। तो इस तरह ये सीजल, जैसे ये सीजल, आपको इस सीजल को देखकर क्या लग रहा है, पहले वाले को कोई बता सकता है, ये जो गोल्स के अंदर कुछ बना हुआ है, कुछ बना कैसा लग रहा है? जय श्री मैम, सुभाष सर, अशोक सर, तेजल जी। फेज जैसा लग रहा है सर वो। फेस आंख, नाक, और तिलक ऊपर, मुंह दिख रहा है। ये जो सीजल है, ये सीजल है नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। या ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन के लिए। तो ये अक्सर हम कहाँ यूज करते हैं, जो घर के मेन गेट होता है ना, जो हम लोग लगाते हैं ना, बहुत लोग नया घर बनवाते हैं या नई नई घर बनवाते हैं तो वो एक मुखौटा आता है वो लगा देते हैं, घर के नजर बट्टू जिसको बोलते हैं, घर के वो गेट टांग देते हैं ना ऊपर, काले से मुंह वाला एक मिट्टी का आता है या आजकल लोहे का भी आता है। तो वैसे हम क्या कर सकते हैं, इस सीजल को बना के टांगेंगे तो कोई भी नेगेटिविटी एनर्जी एंटर नहीं करेगी। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे क्या चीज है। सीजल इज ए वर्ड ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम, ये सीजल वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, लैटिन वर्ड है एक सिजलम से, विच मीन्स टू सील। यानी जो भी चीज आपके पॉजिटिव अफर्मेशन है उसको क्या कर देते हैं एक सील के अंदर हम रख के उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि वो आपके लिए काम करना चालू करे। सीजल हम बोलते किससे, सिंपलेस्ट फॉर्म ए ग्राफिक और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंटेंट। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारा अफर्मेशन है, मैनिफेस्टेशन है, उसका एक चित्रकारी रूप में विजुअल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, सीजल कहते हैं। तो इस तरह से सीजल हम अलग अलग बना सकते हैं। यहाँ पर हम 100 से अधिक सीजल ऑलरेडी सीखेंगे इस कोर्स में। बाकी आप कोई भी सीजल फिर कोर्स सीखने के बाद बना सकते हैं। और क्या है, सीजल हैव बीन यूज्ड सिंस बिफोर रिटन लैंग्वेज एग्जिस्टेड। जब तक धरती पर कोई रिटन लैंग्वेज एग्जिस्ट भी नहीं करती थी कि ये पर्टिकुलर ये लैंग्वेज है, उस टाइम से सीजल यूज होते थे। सम ऑफ द सीजल यूज्ड इन सेलेस्टियल लाइट्स और द पार्ट ऑफ देम एस्टेंट ऑरिजिन। मतलब बहुत बार क्या होता था, जो गुफाओं में लोग रहते थे वो तारों से बात करने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए क्या होता था ना, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ना आज भी बड़े बड़े धरती पर बड़े बड़े लाइंस बने हुए हैं बहुत जगह।
अलग अलग चित्रकारी, जब आप जो लोग ट्रेवल ज्यादा करते हैं उनको पता होगा, बहुत सारे निशान धरती पर अलग अलग बने हुए हैं। कभी कभी गुफाओं में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अलग अलग निशान, अलग अलग पैटर्न बने हुए हैं। तो उन सारे पैटर्नों को क्या कहते हैं हम? सिजल कहते हैं। उसमें कुछ किसी से क्या मिलता है, कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी से क्या मिलती है, कुछ एनर्जी मिलती है। घर में, सबके घर में सिजल कैसे यूज होता है? किसी के घर में यज्ञ हवन हुआ है, यहाँ पर जयश्री तेजल, किसी के घर में हुआ है? सर हमारे यहाँ हुआ है यज्ञ यज्ञ हुआ है तो हवन। हम क्या करते हैं, जब भी होता है ना तो पंडित जी क्या करते हैं ना, हल्दी से चावल से ना नीचे कुछ ऐसा बनाते हैं, हाँ बनाते हैं ना, हाँ 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 जमीन पर कुछ बनाते हैं, फिर उसके ऊपर आम की लकड़ी रखते हैं, सारी चीजें जलाते हाँ। हैं। तो अंदर पहले कुंड में बना लेते हैं पहले, और हाँ, उसके बाद में ये डालते हैं हाँ, तो वो लकड़ी। क्या है कि अलग अलग हम सिजल फॉर्म बनाते हैं, वो भी एक सिजल है। तो अलग अलग हम जितने भी यंत्र, जैसे मैम ने बोला ना, जयश्री मैम ने, कि मैंने अलग अलग यंत्रों के कोर्स कर रखे हैं, सारी चीजें, तो क्या क्या है, अलग अलग वो सिजल के फॉर्म ही है। पुराने टाइम में क्या होता था, सिजल कैसे यूज होता था, ये स्पिरिट, एंजल और डेमंस को बुलाने के लिए, मतलब जितने भी लोग जैसे तांत्रिक हो गए या कोई भी ऐसे पर्सन हो गए जो क्या करते थे, स्पिरिट को बुलाना है, एंजल्स को बुलाना है, या डेमंस को बुलाना है। होता है ना, जमीन पर बहुत कुछ बनाते थे पुराने टाइम पे, होता था ना। बहुत, आप ऐसी जगह जाओगे ना, तो जहां पर झाड़ फूक होता होगा, तो वहां पर क्या करते थे लोग, जमीन पर बहुत सारी चीजें बनाते थे, पूजा पाठ करते थे, उसमें बहुत सारी चीजें रखते थे। देखा होगा आप लोगों ने, फिल्मों में भी देखा होगा, जमीन पर एक एक निशान बना कर रखते थे। वो सारी चीजें कहाँ से आती हैं? सिजल में आती हैं। जो 4 एलिमेंट है उनका भी अपना अपना सीजल है। वैसे 5 एलिमेंट का सीजल है, इसमें 4 ही लिखा है मैंने, 5 एलिमेंट। फायर, एयर, अर्थ, वाटर और स्पेस, सबका क्या है, अपना अपना सीजल होता है। ठीक है, जैसे ये देख लीजिए, एक ये निशान है, ये किसके झंडे में निशान है ऐसा? सर ये कॉइन्स पे भी पुराने कुछ कॉइन्स है मेरे पास में, उसके ऊपर भी इस टाइप के है सर, अलग अलग। हाँ, तो अलग अलग जो होते हैं, ये क्या होते हैं, अलग अलग सीजल होते हैं। कुछ लैंग्वेज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ एनर्जी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटिंग द आइडिया और थिंग, इजिप्शियन, ये क्या है ना, हायरोफिजिक्स कुड बी सेड इन द अर्लियर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न सिजल। ये अलग अलग सिजल्स के रूप में यूज होते हैं। क्या है द आइडिया ऑफ सिजल? टू प्रोटेक्ट, हील एंड क्रिएट बैक ऑफ द चेल्सी। इसमें क्या है, जो सिजल होता है किस लिए काम आता है, या तालिस्मान होता है जो किस लिए काम आता है, किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, हील करने के लिए, ये सारी चीजें के लिए काम आता है। और बट मैनी टाइम टू हंट्स इंस्टीट्यूशन और प्रोसिक्यूशन, बहुत बार ये क्या रहता है कि किसी चीज में अगर प्रॉब्लम है तो वहां से भी निकालने के लिए बहुत अच्छा सिजल काम करता है। द स्वास्तिका इज ए सिजल। स्वास्तिक होता है ना हमारे में, स्वास्तिक हम लोग घर के आगे यूज करते हैं कि नहीं यूज करते हैं? हाँ सर। सभी लोग शुभ लाभ में बनाते हैं ना स्वास्तिक, वो भी क्या है, एक सिजल है। वो किस लिए सर बना? हाँ, हाँ, स्वास्तिक में भी सर टाइप रहते हैं क्या, अलग अलग? हाँ, अलग अलग कुछ नाजिस के होते हैं, लेकिन हमारा वाला जो स्वास्तिक है वैसे यूज करते हैं। स्वास्तिक में 3 4 टाइप होते हैं, एक नाजी वाला होता है, एक हमारा वाला होता है, एक ऐसा वाला होता है। ये दिख रहा है आप लोगों को कैमरे में? दिख रहा है ये? हाँ हाँ। ये भी होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग होते हैं, इसको मैं सिखाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है ये सारी चीजें। ठीक है, ये अलग हम्म। अलग सिजल साइन होते हैं जो हम लोग सीखते हैं। क्रिश्चियनिटी हैज द क्रॉस। क्रिश्चियनिटी के पास क्रॉस है, इस्लाम के पास मून है, जुडाइज्म मतलब इजराइलियों के पास स्टार ऑफ डेविड है। अलग अलग क्या होते हैं। और वी फाइंड द पेंटाग्राम इन विका। पेंटाग्राम होता है ना, पेंटाग्राम देखा है कि नहीं देखा है? मैम ने टैरो वगैरह का कोर्स किया होगा, तो उसके अंदर पेंटाग्राम बने रहते हैं। यस सर, मैंने तो देखा वो, है। हाँ, वो विका जो कैंडल मैजिक वगैरह सारी चीजें करते हैं, वो 5 एलिमेंट को डिनोट करते हैं। तो वो सारी चीजें कौन सी है, सिजल साइन के अंदर आती हैं ये। और भी क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम से यूज हो रही है। दिस ऑल दिस ऑल वर्जन ऑफ सिंबल डेट किनाए इमोशनल मीनिंग डेट है मैजिकल इन नेचर। इनके अंदर मैजिक भी है, एक इमोशनल मीनिंग भी है, सारी चीजें। ठीक है, तो ये अलग अलग, जैसे प्लैनेट्स के अलग अलग साइंस भी होते हैं जो यूज करते हैं जनरली, इनको भी सिजल बोला जाता है। ये पुराने टाइम में गुफाओं में अलग अलग साइन जिनका अलग अलग मीनिंग होता है, बहुत बार लोग गलत यूज करते हैं तो इसके गलत इफेक्ट भी पड़ते हैं, सारी चीजें।
अब आज के टाइम पर सीजल कैसे यूज होता है? आज के टाइम पर हम लोग ज्यादातर सीजल किस में यूज करते हैं? लोग लोगो बनवाते हैं अपना। जैसे आपने कोई दुकान खोली, आपने कोई शॉप खोली, तो ऐसा आप लोगो बनवाओगे ना, उसको सील करके डाल दोगे, तो वो सीजल की तरह काम करता है। सीजल आइदर यूज एन अबर्मेशन, ठीक है, लेंदी वर्ड। अब सीजल को किस तरह यूज किया जाता है आजकल? जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है सीजल सिंबल नाउडेज, इसको क्या करते हैं, एक छोटे से वर्ड के अंदर डाल दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं हम? एक अब्रिविएशन कहते हैं। जैसे आजकल के टाइम में एक सीजल कहाँ यूज हुआ है? मैकडोनल्ड्स के लोगो में। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? दो दरवाजे दिखते होंगे जहां से लोग आते हुए दिख रहे हैं, अंदर घुसते हुए दिख रहे हैं। आपको फील हो रहा है ना कि ये दो दरवाजे हैं? दिख रहा है ध्यान से? इसलिए मैकडोनल्ड्स इतना, दैट द वेलकमिंग लोगो इनवाइटिंग यू टू कम इन, मतलब ये एक ऐसा लोगो है जो लोगों को क्या कर रहा है? अपने अंदर बुलाने के लिए काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, हम लोग सीजल में सीखेंगे, ठीक है। मैंने ये अगेन पढ़ा दिया ये सारी चीजें। ये आप साइन देख सकते हैं, वाटर के, अर्थ के, फायर के, एयर के, तो ये सारे साइन हम लोग यूज करते हैं सीजल के लिए। जब भी अगर आपके पास कभी कभी ऐसा रहता है ना कि आपको अपने लाइफ में थोड़ा सा अर्थ एलिमेंट चाहिए कि कैसे हम इसको करें, तो हम क्या करेंगे? अर्थ एलिमेंट के इस साइन को बनाकर भी करेंगे। इसका मैं बताऊंगा इन प्रॉपर इन चीजों का यूज कैसे करना है। जब आप कोई क्रिस्टल चार्ज करते हो, जब आप क्या बोलते हैं, कोई क्रिस्टल हो गई, कोई पर्टिकुलर स्टोन चार्ज करना है, तो हम क्या करते हैं? चारों एलिमेंट को रखते हैं एक बॉक्स बनाकर। बॉक्स बनाकर सपोज दैट मैं एक आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको। एक मिनट। मैं थोड़ा सा दिखा, ये दिख रहा है? मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो दिख रहा है आप लोगों को? यस यस। ओके ठीक है। अब क्या होता है ना कि अगर हमें कोई क्रिस्टल खरीद रहे हैं, उसको चार्ज करना है, एक्टिवेट करना है। मान लीजिए चार्ज करने के लिए हम हमेशा क्रिस्टल को ना चारों अपने एलिमेंट, पांचों एलिमेंट से चार्ज करते हैं। सपोज डेट आपके पास ऐसी जगह है जहां पर ये सारी चीजें नहीं अवेलेबल है, मतलब वाटर नहीं है, अर्थ नहीं है, फायर नहीं है, एयर नहीं है, चारों एलिमेंट आपके पास अवेलेबिलिटी की कमी है। अगर अवेलेबल है तो आप रखोगे, अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे? फिर इस कॉलम में क्या बना दोगे आप? निशान एंगल। बना दोगे। इसमें क्या बना दोगे? एक इसमें यहाँ पर फिर फायर बनाओगे, यहाँ पर फिर एक अर्थ बनाओगे, ठीक है, और एक एयर बना दोगे, ठीक है। वैसे एयर यहाँ बनेगा, मैंने थोड़ा गलत बना दिया। एयर पहले नंबर पर बनेगा, वाटर दूसरे नंबर पर बनेगा, तीसरे नंबर पर फायर बनेगा, चौथे नंबर पर अर्थ बनेगा। पांचवा नंबर जो होता है स्पिरिट का, उसको मैं आगे कोर्स में बताऊंगा कि उसका कैसे यूज करना है। ये चारों से हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को चार्ज करते हैं। तो अगर आपके पास सपोज दैट पानी नहीं है, तो आप पानी का ये वाला सिजल बनाकर उसको यूज कर सकते हैं, वो सेम वही काम करेगा। क्लियर हुआ? इस तरह हम लोग यूज करते हैं अलग अलग चीजें। अब क्या है सीजल सिंबल के बेनिफिट क्या है? सीजल सिंबल कहाँ कहाँ काम आता है? हीलिंग में काम आता है। हीलिंग मतलब कैसी भी, ये रेकी हीलिंग में यूज कर सकते हैं, जनरल फिजिकल हीलिंग में, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल की हीलिंग में यूज होता है। प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन में मतलब आप बहुत नजर लग जाती है, बार बार कोई नेगेटिव एनर्जी आपको पकड़ लेती है या प्रॉब्लम होती है, तो वहां से आपको प्रोटेक्शन में भी सीजल काम आता है। गाइडेंस, गाइडेंस कैसे है? इच सीजल एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक मीनिंग। ये क्या रहता है कि आपको एक गाइडेंस भी देता है। सपोज दैट आप फंस जाते हो कि समझ में नहीं आता कि आगे लाइफ में कैसे आगे बढ़े, या होता है ना बहुत अकेला पड़ जाता है इंसान, डिसीजन नहीं ले पाता, तो वहां पर आपके माइंड को ऐसा करेगा जो वहां पर आप डिसीजन ले सको, आगे बढ़ सको, बहुत बार ट्रैप होने से बचता है। मैनिफेस्टेशन बाय फोकसिंग ऑन ए पर्टिकुलर सीजल रिप्रेजेंट काय म्हणत होता? इंटेंशन, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपको जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उसको भी पूरा करने में सीजल बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन, बहुत बार क्या होता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन हमें लाइफ में चाहिए होता है, तो वहां भी
ये हमें बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है कि कैसे क्या चीज करना चाहिए। ठीक है, तो वहां भी सारी चीजें बहुत अच्छे से काम करती हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन में, इमोशनल सपोर्ट में। और सिंबलिक लैंग्वेज मतलब आप इसको, बहुत लोग जो सिजल के बारे में नॉलेज है तो सिंबलिक लैंग्वेज से भी एक दूसरे को चीजें समझा सकते हैं कि क्या क्या चीज काम करती है। ये टैरो कार्ड में भी जैसे सिंबलिक लैंग्वेज होते हैं कि टैरो कार्ड हर चीज कहता है। एक कार्ड है जैसे सपोज दैट किसी के पास द फूल का कार्ड आया तो वो एक सिंबल है, उस आदमी के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो क्या क्या चीज सिचुएशन के हिसाब से। तो वैसे सिजल भी चीजें रिप्रेजेंट करता है, उसकी भी एक थ्योरी होती है, उसकी भी एक लैंग्वेज होती है। अब हम सीजल यूज कहाँ कर सकते हैं? सीजल हम अपने घर में यूज कर सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए, खुद के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हेल्थ के लिए, फर्टिलिटी के लिए। अगर चाइल्ड चाइल्ड वाली इशू है, मैरिज इशू है, जॉब इशू है, आपके स्टेटस में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो हर जगह हम क्या कर सकते हैं? सीजल यूज कर सकते हैं। ठीक है, सीजल आर द फिजिकल डिजायर आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड ऑन ए मटेरियल लेवल। ठीक है, सीजल क्या है? सीजल आपके फिजिकल डिजायर को क्या करता है? फुलफिल करने में बहुत हेल्प करता है। जो भी आपके फिजिकल डिजायर हैं उसको भी इन्फ्लुएंस, जो भी आप होते हैं मटेरियल लेवल पर, उसको भी पाने में मदद करता है। ठीक है, आपको सेल्फ स्टीम आगे बढ़ने में, रीचिंग गोल्स, क्रिएटिविटी के लिए, क्लैरिटी के लिए। लाइफ में होता है ना कि क्लैरिटी नहीं है, बहुत लोगों के अंदर साहस नहीं होता, करेज, करेज के लिए, फॉरगिवनेस के लिए, और अपने गोल की तरफ पहुंचने के लिए। तो मल्टीपल जगह हम लोग सीजल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सीजल और कहाँ? आप अपने फूड और वाटर को चार्ज कर सकते हैं। फूड और वाटर को चार्ज कैसे कर सकते हैं? ये एक दिख रहा है आप लोगों को, ये मैंने बनाना दिवाली में सिखाया था सबको, एक मैजिकल लैम्प। अब इसमें देखिए मैंने यहाँ पर एक सीजल डाल रखा है, ये दिख नहीं रहा बट ये हल्का हल्का दिख रहा है। ये इसके अंदर क्या यस है, एक सीजल मैंने डाल रखा है यहाँ पर, ये दिखेगा, ये सर, दिख ये रहा है। झाल स्मेल है ना? हाँ, ये अच्छा लैंप है, ये लैंप है। ठीक है, ये मनी लैंप है, मैंने जो ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सिखाया था दिवाली में कैसे बनाना है। तो सर, इसको, इसका वीडियो है क्या? यस मैम, फ्री बिल्कुल है वो आप। ग्रुप में डालना है सर, ग्रुप में सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे। हाँ मैम, डाल रखा है, आप एक बार, मैंने रोज वीडियो डालता हूँ ना तो उसमें जाएगा तो आपको लगभग 10-15 दिन पहले की आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें दिवाली के मिल जाएंगे। ये डाल देना फिर से सर। ठीक है, ठीक है, चलिए, मैं, आप मैसेज कर दीजिएगा एक बार, मैम डाल दूंगा। ठीक है, श्योर 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 सर। अब क्या है कि हील योर सेल्फ, अपनी बॉडी की खुद की हीलिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। एबेंडेंस और प्रोस्पेरिटी के लिए, जैसे हम जीबू सिंबल यूज करते हैं वैसे हम सेम इसको भी यूज कर सकते हैं। इनहांस मेंटल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। गोल्स को अचीव करने के लिए यूज कर सकते हैं। एट योर होम, ऑफिस, टेबल, अपने घर पर, ऑफिस में, टेबल पर, या खुद पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सातों चक्रा होते हैं ये भी क्या है? एक सिजल साइन है जो पर्टिकुलर इस तरह डिजाइन हुए हैं, हर एक क्या है, ये सिजल साइन के अंदर आते हैं सारे। ठीक है, ये क्या 8वें नंबर का जो पॉइंट है ये उनके लिए है जो रेकी के ग्रैंड मास्टर है, और कोई ये सिंबल ऐसे यूज नहीं कर सकता है। जो रेकी में ग्रैंड मास्टर कर लिए उनको ही ये क्या करना है, वो एयर के अंदर बना सकते हैं, या जो लोग रेगुलर कम से कम 1 घंटे मेडिटेशन के अंदर बैठ सकते हैं वही लोग इसको डायरेक्टली एयर के अंदर बना सकते हैं। अदरवाइज कोई और पर्सन इसको ट्राई मत करे, कोई फायदा होगा नहीं, वो जस्ट अपने तसल्ली के लिए। तो कोशिश करें जिनको रेकी अच्छी आती है या जिनकी मेडिटेशन बहुत अच्छी है वही लोग इसको विजुलाइज करके डायरेक्ट एयर में बनाकर भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज दैट कोई कहीं ट्रेवलिंग पर जा रहा हो, वो फटाफट क्या करेगा ना, एयर में बना देगा और बोलेगा कि हमारी जर्नी सेफ हो, तो वहां पर यूज कर सकते हैं अपनी सेफ जर्नी के लिए। हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो सक्सेस हो तो वहां यूज कर सकते हैं। स्लीपिंग प्रोग्राम में भी हम इसका यूज करते हैं, क्रिस्टल के साथ, एमेथिस्ट के साथ हम इसका सिग्नल देते हैं ताकि वो बहुत चीजें काम करे। कुंडली में भी यूज करने के कुछ कंडीशन है। कुंडली में आप सपोज दैट किसी भी हाउस में यूज कर रहे हो तो उसकी पहले आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कुंडली में, तभी उस पर्टिकुलर
पर्सन की कुंडली में आप उस हाउस के अंदर उस सीजल को लगाओगे, चिपकाओगे या कुछ भी करोगे, ठीक है। ये तभी करना है जब आप क्या करोगे कि आपको पूरी अच्छी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हो तो। अदरवाइज आपको ये दोनों पॉइंट को कंडीशन पर ही यूज करना है, पहला 8वां नंबर और लास्ट 10वां नंबर, ठीक है। तो ये कंडीशन है। वास्तु का हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे कि कैसे हम हर एक डायरेक्शन में इसको यूज कर सकते हैं। अब सपोज दैट हमें सीजल मनी से रिलेटेड इशू है तो हम उस पर्सन को तो देंगे ही देंगे सीजल, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, मनी से रिलेटेड है तो हम मनी अपॉर्चुनिटी के लिए नॉर्थ डायरेक्शन में एक सीजल लगाएंगे उसके नाम से, उसके अफर्मेशन से, ताकि उसके जो भी प्रॉब्लम है वो चीजें दूर हो। हम इसको और कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, अपने बुक्स पर, वाटर बॉटल पर, ग्लास पर, पिलो पर, मोबाइल स्क्रीन पर, डेस्कटॉप स्क्रीन पर, सारी जगह हम यूज कर सकते हैं। अब सीजल के टाइप्स कितने होते हैं, सीजल 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्टेबल, टेम्पोररी और परमानेंट। डिस्ट्रक्टेबल मतलब मैंने कोई चीज लाइक बोली कि मैं मीटिंग में जा रहा हूं, मेरी मीटिंग हो जाए, मीटिंग आपकी सक्सेसफुल हो गई, आपने वो सीजल को बनाया था, मीटिंग से पहले आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, काम खत्म। टेम्पोररी, टेम्पोररी क्या करोगे आप, टेम्परोरी में आपने कोई सीजल जॉब के लिए बनाए, किसी से कुछ बोल रखा है जिसमें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 15 दिन का समय लग रहा है, वो टेम्परोरी वाला, तो वहां तक आप यूज कर सकते। परमानेंट जो लाइफ में आपको पूरी लाइफ टाइम चाहिए, ठीक है। तो और डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय करना मीन्स पानी में बहाना है? हाँ मैम, पानी में बहाते हैं, नहीं तो जलाते हैं मैम, वो मैम पूरा प्रोसेस होता है, वो मैं कोर्स में बताऊंगा कैसे क्या करना है मैम, ठीक है। ओके। ये सारी चीजें हम ये तीनों तरीके से हम सीजल को बनाएंगे, और जिसकी हमें चीजें जरूरत नहीं है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जला देंगे, या तो फिर जलाने के बाद उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। इसमें भी कंडीशन है कि अच्छी चीजों के लिए सीजल है, खराब चीजों के लिए सीजल है, वो हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से चीजें करेंगे कि अच्छी वाली सीजल का क्या करना है और खराब वाली सीजल का क्या करना है। अब हमारे पास एक लास्ट में आज बताता हूं आप लोगों को कि सीजल को ड्रॉ किया कैसे किया जाता है। अब सीजल को ड्रॉ करने का जैसे कुछ तो हम लोग प्री मेड आते हैं, प्री मेड में आप जैसा आप देख रहे हो ये किस चीज के लिए, सीजल टू अट्रैक्ट लव एंड फ्रेंडशिप, ठीक है। अब ये सीजल तो आप जनरली यूज तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको आपको बनाकर इसको पहले चार्ज करना पड़ेगा, सारी चीजें। लेकिन आप चाहते हो कि मैं अपना खुद का सीजल बनाऊं, सीजल टू अट्रैक्ट लव एंड फ्रेंडशिप, मतलब ठीक है। तो वो एक मैं एग्जांपल देकर बताता हूं कि आप अपना खुद का सीजल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। एक मेथड से मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। अब सीजल में क्या चीज होती है, सबसे पहले हमेशा सीजल को क्या लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, ठीक है। कोई भी सीजल को पास्ट टेंस में नहीं बनाते। समझ में आ रहा है अशोक सर, तेजल सर, निकिता मैम? यस सर। हाँ सर, समझ में आ रहा है। किसी भी सीजल को हम क्या करते हैं, पास्ट टेंस में नहीं बनाएंगे, हमेशा आई एम रिसीव ब्लेसिंग, आई रिसीव ब्लेसिंग, आई विल बी रिसीव ब्लेसिंग, पास्ट या फ्यूचर में बनाएंगे या प्रेजेंट टेंस में। और कोई भी उसके अंदर नेगेटिविटी, नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। अब क्या है, आई रिसीव ब्लेसिंग में सबसे पहले इसमें हम लोग 5-6 मेथड सीखेंगे कोर्स में, मैं एक मेथड आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ। आई रिसीव ब्लेसिंग में सबसे पहले हमें क्या करना, क्रॉस आउट ऑल द वॉवेल्स, इसके अंदर से क्या कर देना है, क्या करना है, सर्कल डबल बना के लेटर अंदर लिखना निकालना है है। ना सर? सर सर्कल बना के अंदर लिखना है। डबल लेटर कट करना है ना सर इसमें? ये दिख रहा है ना, क्रॉस आउट ऑल द वॉवेल्स। तो ये क्रॉस आउट, अब आई रिसीव ब्लेसिंग में कौन कौन से वो है बताइए। आई है, आई ई। फिर ई आ गया, फिर ई आ गया, फिर आई आ गया, फिर ई आ गया, एस तो नहीं है, आई आ गया, और ठीक है, क्लियर है, हम्म। कोई दिक्कत किसी को? नो सर।
सर इसमें से एड भी एस भी ये किए हुए हैं ना, एस। हाँ मैं बताता हूँ। इसके बाद क्या करना है, जब आप सारे वॉवेल्स को कर लेंगे तो हमें क्या करना है, फिर नेक्स्ट क्या है, नाउ क्रॉस आउट एनी रिपीटिंग लेटर। यानी अगर इसमें पूरे में अगर कोई रिपीटिंग लेटर है वो हमें क्रॉस करना है। तो वॉवेल्स तो हमने पहले ही निकाल दिए हैं, वॉवेल्स के पास बचे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में रिपीट कौन से लेटर है? एस। एस। तो हमने क्या कर दिया, निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचा? आर सी बी बी एल थोड़ा माफ एन चाहिए। जी। और एस भी आएगा, ठीक है। एक क्लियर है? क्लियर है, यहां तक समझ में आया सबको? जयश्री मैम, हाँ सर। यस थोड़ा, यस सर थोड़ा बहुत समझ में आया, पूरा नहीं। पूरा नहीं समझ में आया मतलब? मिस आप बोल रहे हैं ना जो कि डबल जो वोवेल्स है उसमें से वोवेल्स निकाल दो और कॉन्सोनेंट से उसको रखो। आप आपका नाम मैं लेता हूं मैम, ठीक है, आपका नाम मैं लिखता हूँ, ये रहा। जय श्री। आप अपने नाम से समझ लो, ये जय हो गया। हाँ। एस। ऐसे ऐसे चार डबल ई एक ही निकालना पड़ेगा। अब इसमें से जितने भी वॉवेल्स है वो निकालना है। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए है, वाई है, ई है। 5 होते हैं मैम, 5। ए ए ई ई आई, लेकिन इसमें आई तो नहीं है ना, आई में डबल क्या ई है। निकलेगा? एक हम निकाल दे रहे, ए निकलेगा। एक हाँ। निकलेगा ई, और ये भी, ठीक है। यस यस राइट। अब हमारे पास बचा क्या? जे बचा, वाई बचा, एस बचा, और आर बचा, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। अगर इसके अंदर कोई हमारे पास कॉन्सोनेंट डबल बार आता है, जैसे वाई डबल बार आ जाता है, एस डबल बार आ जाता, एच डबल बार आ जाता, तो हम क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं। जहां पर एस डबल बार आया ना, हाँ तो एक बार रखो। एक बार रखना है, दूसरी बार कट कर देना है। क्लियर हुआ? यस सर 100%। ओके थैंक चलिए। यू सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम वेलकम। तो इस तरह हमें क्या करना है, क्लियर करना है। 1 मिनट दीजिएगा मैम। अब क्या करना है, हमारे पास फाइनल लेटर कौन कौन से आ गए? फाइनल लेटर हमारे पास आर सी। ये आ गया आर ना, आर सी बी सी एल, यही आया एल ना? एन हाँ। जी। क्लियर हुआ? बी एल एस एन जी यस। तो ये हमारे पास फाइनल लेटर आ गए। अब हमारे पास एक जो हम लोग फॉर्मूला, पहला मेथड जो हम लोग प्री वेबिनार में सीखने वाले हैं, वो हम लोग सीखने चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमारे पास जो भी लेटर बचा है उससे हम एक सिजल को बनाएंगे। सिजल कैसे बनाएंगे हम, वो हम देखते हैं। सिजल को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम सारे लेटर लिख लेते हैं। पहला आर हो गया, फिर सी हो गया, फिर वी हो गया, फिर बी हो गया, फिर एल हो गया, फिर एस हो गया, फिर एन हो गया, जी हो गया। यही है ना? यस। यही क्लियर है तेजल जी, अशोक जी? हाँ सर। चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल, ये मेथड पहला है, हम सिंपल एबीसीडी से बना रहे हैं। एक मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अभी इस सर्कल पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बस। अब पहला लेटर, अब देखिए मैंने एक क्या, आई रिसीव ब्लेसिंग का कैसा मैंने बनाया है ना ऑलरेडी, फॉर एग्जाम्पल के लिए। दिख रहा है ना ये वाला?
यस। अब ये कैसे बनाया है वो मैं चेक कराता हूँ आपको। ओके, तो अब सबसे पहला लेटर कौन सा है, कौन बताएगा? आर। आर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने क्या किया है, एक ऐसा सीधा लाइन इसके अंदर से किया। एक मिनट। हाँ, और दूसरा, ये बाहर को अवॉइड करिएगा। दूसरा कौन सा लेटर है, सी है ना? सी। तो हमने क्या कर दिया, एक सी बना दिया। और वी, वी है ना? हम्म। तो हमने क्या कर दिया, एक वी बना दिया। और उसके बाद बी। बी। तो हमने क्या किया, इसी के ऊपर एक वी बना दिया, ठीक है। और एल, क्या बनाना है? यल। तो हमने क्या कर दिया, इसी पर एक एल खींच दिया। उसके बाद क्या बनाना है, एस बनाना है। तो एस कहाँ से बनेगा, एस कहाँ से बनेगा बताइए? नीचे आर का जो है उसके अंदर, सी से, नीचे सी से। का। बना सी। सकते हैं, देख लेते सी हैं एस से। कहाँ हम क्या करेंगे, एस को यहाँ बना देते हैं, ठीक है, क्लियर है। और क्या, एन है, एन को हम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट में बचा जी, जी को हम बनाएंगे, जी को बनाएंगे। अब इसमें आप इसको भी बना सकते हो जी, नहीं तो अलग से वो प्रोडक्शन हाउस लेकर आते हैं तो बनाते हैं। अब इसको हम यहाँ से भी ऐसे बना सकते हैं, क्लियर हुआ? आप जैसे मर्जी, अब देखो ये सेम, ये भी और ये भी, इन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं मैम, देखिए। यस यस यस। तो हम 100% चेंज है। अपने हिसाब से, अब आई रिसीव ब्लेसिंग का मैंने जब कोर्स बनाया था तो ऐसा बनाया था, आज मैं आपको सिखा रहा हूं तो ऐसा बना रहा हूं, कल को फिर आई रिसीव ब्लेसिंग का डिफरेंट बन जाएगा। तो ये हम अपने हिसाब से चीजें, जितने हिसाब से रहेंगे उतने हिसाब से ऑल्टर होता जाता है, उस हिसाब से चीजें बनती जाती हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा एक सिजल तैयार हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम, सील करके, चार्ज करके, एक्टिवेट करके अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रॉपर, सारी चीजें कोर्स में सीखेंगे, क्या क्या चीज है। ये समझ में आया ना, एक मेथड से कैसे बनाना है यस आप सर। सर मैनिफेस्टेशन। इसमें कलर का भी कुछ रहता है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई कलर का कुछ नहीं रहता है। आप नॉर्मली जनरली ग्रीन पेन से बना सकते हो, नहीं हो तो नॉर्मल ब्लू पेन से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें ठीक है कोई सर। कलर का कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इस तरह हम लोग सीजल को बनाते हैं। अब ये अलग अलग विचेस अल्फाबेट से मैंने जैसे ये सेम बनाया है, ये आई रिसीव ब्लेसिंग को किससे बनाया है मैंने, आई रिसीव ब्लेसिंग को किससे बनाया है मैंने, ये विचेस अल्फाबेट जो एक्चुअली पेंटाग्राम में यूज होते हैं सारी जगह, कैंडल मैजिक्स में अल्फाबेट्स। बहुत बार क्या होता है, ये अल्फाबेट्स में भी लोग पढ़ लेते हैं बहुत सारी चीजें, तो उनसे बचने के लिए फिर हम विचेस अल्फाबेट्स यूज करते हैं, ताकि हमारे सिजल में किसी की बुरी नजर ना लगे। नहीं तो फिर हम रून्स वाले अल्फाबेट्स यूज करते हैं, नहीं तो रेवन वाले अल्फाबेट्स यूज करते हैं। सेम क्या है, सारे क्या है, आई रिसीव ब्लेसिंग, आई रिसीव ब्लेसिंग का ही सीजल है, क्लियर है। यस सर, थैंक यू सर। तो ये यस सर। हम लोग अलग अलग मेथड सीखेंगे हम लोग कोर्स में। जैसे ये सेकंड मेथड हो गया, ये थर्ड मेथड हो गया, ये फोर्थ मेथड, फिफ्थ मेथड, हम लोग सारे मेथड कोर्स में सीखेंगे। उसके बाद पेक्टोरियल मेथड्स भी हम लोग सीखेंगे, सारे सीजल को कैसे बनाते हैं, टैरो कार्ड से भी सीजल हम कैसे तैयार करते हैं, बहुत। फिर उसके अंदर हम चार्ज कैसे करते हैं, एक्टिवेट कैसे करते हैं, चंद्रमा के किस फेस में कौन सा सीजल बनाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कोर्स में। संडे को कौन सा सीजल अच्छा रहेगा, कौन सी क्रिस्टल से किस सीजल पावर को इन्हांस कर सकते हैं, सीजल को यूज कैसे करना है, पूरा प्रोसेस हम लोग सीखेंगे।
सीजल को लेकर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे और फिर लास्ट में। प्लीज फीस बता दो ना, मेरे को लीव करना पड़ेगा। मैम बता दे रहा हूँ मैम, 1 मिनट 1 मिनट। मेरा सर अब न्यू कोर्स ज्वाइन किया है, उसका स्टार्ट हो गया है कब से, उनका मैसेज आ रहा है सबको। मैम इसकी फीस कितनी है? हम्म। इसकी फीस मैम 1099 है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, वन जीरो थैंक नाइन यू। तो ये ओके। अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, जो आप देख रहे हैं, आप किसी को एंगर है तो हम इसमें लगभग लगभग आपको 100 से ज्यादा मैं सीजल जो ऑलरेडी प्री मेड है वो मैं आपको सिखाऊंगा। किसी को बार बार बुरे ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ कर लूं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उसको वहां से निकालने के लिए हम ऐसे सीजल यूज कर सकते हैं। इसको चार्ज करके उसके नाम से भी पर्टिकुलर बना सकते हैं, और ये भी डायरेक्ट चार्ज करके उसको दे सकते हैं, उसके नाम से चार्ज करके दे सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, वेलकम मैम। सर मुझे लीव करना पड़ेगा, वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर जब भी जो मैं बोल रहा था ना, ये इसके बारे में बोल रहा था सर आपको। ईवल आई के बारे में ना? नहीं नहीं, ये जो सीजल जो है ना, हाँ, ये ये इसके बारे में, ये जो लाइन जो दी है ना आपने, इस कारण से उठाते वक्त तकलीफ होती, क्योंकि कहीं कहीं साइड में ना, तो ये बिल्कुल सिंबल बिल्कुल पेस्ट हो गया है उसमें लाइन के साथ। ठीक, ठीक है, ठीक है। मैं आपको सिंबल्स अलग से दे देंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक हाँ है। हाँ। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है। सिजल अलग से सिंबल मैं आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना सर। हाँ, अब क्या है, ये कामनेस के लिए तो हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह के हम सिंबल्स सारे सीखेंगे इसमें। एक ये है, फिर इसके साथ साथ अलग और भी सिंबल्स होते हैं, वो सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। क्या क्या चीज होते हैं और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कुछ चीजें, इसके प्रॉपर प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। हम्म, ठीक है, मिनट्स। प्रोसेस, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों को? वीडियो अभी नहीं दिख रहा होगा ना? बस 5 मिनट और, क्योंकि 15 मिनट बाद फिर हमें अपने नक्षत्र का क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है, 8:30 बजे से। तो सीजन प्रोसेस, इसमें इसमें क्या करेंगे हम, जब दूसरे दिन की क्लास करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस सीखेंगे कि कैसे क्रिएट करना है, कैसे, ठीक है, कैसे CREATING क्रिएटिंग क्रिएट करना है, डिस्ट्रॉय करना है, सारा चीज एक एक, कैसे बैठना है, कैसे चार्ज करना है, हर एक चीज एक एक स्टेप हम लोग सीखेंगे। कैसे रूम को क्लीन करना है, आप खुद को क्लीन करना है, सारी चीजें, क्या क्या चीज हम स्प्रे यूज कर सकते हैं, स्मोक यूज कर सकते हैं, डेकोरेट कैसे रूम को कर सकते हैं, अल्टर कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन करके मैंने एक एक चीज दिया। और ये आप लोगों को सीजल का कोर्स वैसे लोग एक दिन में सिखा देते हैं सीजल, लेकिन मेरा कोर्स 5 से 6 दिन का होगा, जिसमें प्रॉपर आप हर चीज सीखेंगे। क्या क्या टूल चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, ड्रिल चाहिए, ब्रश चाहिए, हम चीजों को सीख सकते हैं। कैसे हम पेड़ों पर सीजल बना के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे पेड़ों की टहनियों की सीजल हम बनाकर अपने गले में यूज कर सकते हैं, हर एक चीज सीखेंगे। जंगलों में जाते हैं तो आप इन सब सीजल को कैसे अपने चार्ज करके इनको बना के अपने लिए प्रोटेक्शन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इन सीजल का, ये सारी चीजें होती हैं। स्टेट ऑफ माइंड मेडिटेशन कैसे करनी है ऑब्जेक्ट को, तो ये टर्निंग द पेपर, मतलब पेपर पर कैसे लिखना है, उसमें भी अब यहाँ पर मैंने पांचों के बारे में बताया है। स्पिरिट का भी हम कैसे इस्तेमाल करेंगे चार्ज करने के लिए अपने सीजल को, सारी चीजें करने के बाद हम क्या करेंगे, तो अपने लिए यूज करना चालू करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग, मैजिकल वाटर होगा तो मैजिकल वाटर का भी यूज करेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अलग अलग जगह का वाटर। कभी भी बरसात, अगर ये चारों टाइप के पानी जरूर रखने चाहिए। कभी भी बिजली वगैरह कड़कती है ना, तो ये कांच के बोतल में ना उस पानी को ना छत पर रख दीजिए। कांच की बोतल, अगर बिजली वगैरह कड़कती है और उसके अंदर अगर बरसात होती है तो कुछ पानी होती है, तो उसको इकट्ठा करके रखा करे। कहीं अगर ऐसी जगह जाते हैं बर्फीली जगह, तो वहां बर्फ पड़ती है, तो वो बर्फ को इकट्ठा करके रखिए। चंद्रमा के अंदर पूर्णिमा के रात में ग्लास भर के पानी रख दीजिए, या कांच के बोतल में पानी रख दीजिए कि वो मून वाटर में चेंज होती है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, कैसे क्लीन करना है, चार्ज करना है, सारी चीजें बहुत डिटेल में है ये चीजें।
तो थोड़ा सा मुश्किल भी है। एक एक पेपर को कैसे यूज करना है, भोजपत्र को, ब्राउन पेपर को, प्राचमेंट पेपर को हम कैसे सीजल वर्क में यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग कोर्स में सीखेंगे। क्लियर है आप लोगों को, तेजल सर, अशोक सर? हाँ सर। ये 5 दिन का ही कोर्स है, 5 दिन से मुश्किल से अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग 6 दिन का रखते हैं। 6 दिन से ज्यादा का नहीं है। हाँ, फ्यूचर में चीजें हो सकती है कि ज्यादा हो, बट अभी इतना ही है। तो किसी को भी कोर्स वगैरह ज्वाइन करना हो तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस 1099 है, ठीक है। और नेक्स्ट वीक लगभग, ये अभी दिसंबर के पहले हफ्ते में कोर्स स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बाकी जानकारी अगर लेनी हो तो आप लोग पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है निकिता जी। अगर कुछ भी पूछना हो, कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है अशोक सर? समझ में आया? आज कुछ समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? हाँ सर। ओके, चलिए ठीक है। सभी को फिर जय श्री कृष्ण।